मैं कुंवर संजय सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोक बंधु पार्टी, छात्रों के विषय में आज मैं बात करने के लिए आया हूँ। ये सरकार जो है छात्रों के साथ किस तरह से छात्रों का एक योजनाबद्ध तरीके से शोषण करने पर उतारू है। अभी मेरे संज्ञान में एक मामला आया जो EWS कोटे से नीट की परीक्षा में EWS कोटे से इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का ये बच्चा था, जिसको एक प्राइवेट कॉलेज दिया गया। अब उस प्राइवेट कॉलेज में तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति की इनकम ही 8 लाख रुपए से कम है, तो उस प्राइवेट कॉलेज की 30 से 40 लाख रुपए की फीस कैसे भर पाएगा। अब वो छात्र बड़ा परेशान, उसने अदालत का रुख किया। माननीय राजस्थान के हाई कोर्ट ने उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। फिर वो बच्चा अथक प्रयास करके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले में उसकी पिटीशन को खारिज कर दिया। अब जो देश की सर्वोच्च अदालत है, जब वहाँ पर भी उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो ये सरकार गरीबों के साथ मजाक कर रही है या गरीबों का उपहास कर रही है। ये करना क्या चाहती है? जिस बच्चे की 8 लाख से कम की ही इनकम है और उस बच्चे को यदि डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो बच्चा प्राइवेट स्कूल में तो मेरिट के आधार पर उसका सिलेक्शन में प्राइवेट सीट स्कूल मिल रहा है जिसकी फ़ीस इतनी है कि वो भर ही नहीं सकता, और गवर्नमेंट स्कूल में उसको सीट मिलने से रही। तो फिर इस तरह के रिजर्वेशन और ये जो दिए, इनका क्या मतलब है? यही हाल OBC समाज के बच्चों का भी है। उसमें भी यही व्यवस्था लागू है कि 8 लाख से ऊपर वाले क्रीमी लेयर लगा करके उनको और हटा दिया गया। तो या तो भी सरकार बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल खोले, या तो उनको सब्सिडी दे, और या तो फिर बच्चे इस देश में उनके पास आंदोलन करने के अलावा और कौन सा रास्ता बचता है। तो इस विषय में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सरकार गरीबों की दुश्मन हो गई है, और गरीब को अब इस देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये विषय छात्र हित में देश की 80% आबादी जो गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, उसको सोचने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे आखिर में कैसे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय लोक बंधु पार्टी।